अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चेस एकेडमी। और आज हमारे पास जो है वो मैट्रिक का कॉन्सेप्ट साउंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली साउंड आपके पास क्या होता है। जो आपके पास साउंड है एक्चुअली वो किसी भी मीडियम के अंदर चूंकि एक सेंसेशन क्रिएट करना है, क्योंकि साउंड एक बजाते खुद भी एक टाइप ऑफ वेव ही है। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर ये डिस्कस किया था कि आपके पास वेव जो होती हैं वो किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस को कहा जाता है। ओके, तो अगर किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस होगी तो उसके अंदर आपके पास दो तरह की कैटेगरीज लाई करती हैं, जो कि आपके पास क्या होगी। फर्स्ट आपके पास होती है मैकेनिकल और सेकंड आपके पास होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो जो आपके पास मैकेनिकल वेव्स थी उनके अंदर आपके पास जो है किसी मीडियम का होना जरूरी था, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास बगैर किसी मीडियम के प्रोपेगेट कर लेती हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पास जो साउंड है वो चूंकि आपके पास एक ऐसी मीडियम में लाई करेगा जहां पर आपके पास किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, ऐसी कैटेगरी में लाई कर देगा। तो फॉर दैट पर्पस आपके पास ये एक मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में से है जिसको किसी न किसी मीडियम की जरूरत होगी फॉर द प्रोपगेशन। तो आपके पास साउंड जो है वो एक ऐसी सेंसेशन है जो कि आपके पास ये एक ऐसा यू कैन से एक ऐसी वेव है जो कि किसी न किसी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट होने से आपके पास क्रिएट की जाती है। और इसको सुनना भी आपके पास एक टाइप ऑफ कुछ इस तरह का ही प्रोसेस है कि आपके पास एक जो आपके एयर ड्रम्स हैं, आपके कानों के अंदर जो एयर ड्रम्स होंगे, आपकी जो साउंड ट्रेवल कर रही होगी वो उन एयर ड्रम्स के साथ जाके वाइब्रेट करती है, जो कि आपके जो एयर ड्रम्स हैं उनके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। और उस तरह से कुछ आपके पास इलेक्ट्रिक पल्सेस क्रिएट होती हैं जो कि आपके पास साउंड के होने का प्रूफ देती हैं। फर्दर ये आपके पास बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। हमारे पास यहाँ तक कॉन्सेप्ट आता है कि आपके पास जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक्चुअली में वही आपके पास साउंड क्रिएट करते हैं। ओके, तो साउंड आपके पास मैंने कुछ डायग्राम से आप अगर आप देखना चाहें तो आपको मैं बताता चलता हूँ कि आपके पास साउंड वेव जो है वो जिसके अंदर आपके पास जो है वेव की हाइट जो है मीन टू से एम्पलीट्यूड आपके पास एक ऐसी टर्म है जो कि आपके पास किसी वेव के अंदर मैक्सिमम पॉइंट और उसकी मीन पोजीशन के बीच का डिस्टेंस होता है, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। आपके पास इस वेव के अंदर ये आपके पास हाईएस्ट पॉइंट है, सो इट मींस के मीन पोजीशन से इस हाईएस्ट पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उसको हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। तो आपके पास जो एम्पलीट्यूड होता है एक्चुअली वो डिसाइड करता है कि आपके पास जो वेव है, जो साउंड है वो लाउड है कि फेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर एम्पलीट्यूड मींस के वेव के हाईएस्ट पॉइंट और उसकी मेन पोजीशन का जो डिस्टेंस है वो कम है, इट मींस कि आपके पास एम्पलीट्यूड भी कम है। तो इट मींस कि आपके पास ये जो वेव है ये एक फेंट साउंड होगी, ये जो साउंड है एक फेंट होगी, क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी होगी एज कंपेयर टू जो अपर वेव है लो होगी। और नीचे मैंने एक ट्यूनिंग फोर्क के अकॉर्डिंग, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि आपके पास जो साउंड वेव है वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के अंदर ट्रैवल करेगी। मैकेनिकल वेव्स के हमने फर्दर दो टाइप्स देखी थी, जिसके अंदर आपके पास ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में बात की गई थी। ये साउंड वेव जो है वो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल नेचर्स के अंदर लाई करती हैं, क्योंकि ट्रांसवर्स के अंदर आपके पास जो है वो क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं, जबकि आपके पास साउंड वेव जो है वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में ट्रेवल करेगी। ओके, तो साउंड के आपके पास कुछ इंट्रोडक्शन के बाद हम देखते हैं कि साउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मीन टू से कि आपके पास साउंड जो है वो किस तरह से किन चीजों के बेस पर इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। सबसे पहले तो इसके अंदर आपके पास आ जाती है लाउडनेस। लाउडनेस जो है वो आपके पास जो कॉन्सेप्ट है कि जाहिर सी बात है वर्ड से आपको पता चल रहा होगा कि आपके पास जो लाउडनेस है वो किसी साउंड का ऊंचा या धीमे होने का एहसास है आपके पास, कि किस तरह से साउंड आपके पास जो है वो लाउड है और किस तरह से आपके पास जो है ये ऐसे फेंट बिहेव करती है। तो लाउडनेस जो है वो आपके पास किसी भी साउंड का यू कैन से कि लाउडनेस और फेंट, अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो कि वो साउंड आपके पास लाउड है या फेंट है, तो उस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि वो लाउडनेस है। ओके, तो फर्दर इसकी जो आपके पास पार्ट्स हैं जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो आपके पास है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं जिसकी मदद से हम साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली में उसका जो एरिया है क्या वो ज्यादा है या कम है। अगर आपके पास एरिया ज्यादा होगा तो इट मींस कि आपके पास साउंड भी जो होगा वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा और उसकी लाउडनेस ज्यादा होगी। इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि आपके पास कुछ म्यूजिशियंस यूज करते हैं जो ड्रम्स होते हैं, जो बड़ा ड्रम होगा जाहिर सी बात है उसकी जो लाउडनेस होगी वो दूसरे ड्रम्स के मुकाबले ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू जिनका एरिया कम होगा। और जो आपके पास छोटे ड्रम जिनके आपके पास तबले वगैरह आ जाते हैं उनके अंदर अगर हम साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं उनकी वजह से, तो उनकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी, उसकी लाउडनेस इतनी ज्यादा नहीं होगी एज कम्पेयर टू जो आपके पास बड़ा ड्रम है। ओके, तो एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी आपको एग्जांपल समझा दिया मैंने। फर्दर आपके पास अगर हम चलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, इसकी एग्जांपल मैं आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग दूंगा। बॉडी, ओके, इसके
इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जो कि अक्सर उर्दू के अंदर काफ़ी फेमस है कि दूर के ढोल सुहाने, कि आपके पास ऑब्जेक्ट जो है जो जितना दूर होगा उतनी ज़्यादा आपको जो है वो आपके कानों को जो साउंड होगा वो थोड़ा खूबसूरत लगेगा। कुछ इसी तरह से डिस्टेंस और वाइब्रेटिंग बॉडी मीन से कि आप उस ऑब्जेक्ट से जहाँ से साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है एक्चुअली आप उससे जितने ज़्यादा फासले पर होंगे उतना ज़्यादा आपके पास जो साउंड होगा वो क्या होगा, कम होगा, आपको कुछ खुशगवार सुनाई देगा। जबकि अगर आप जितना ज़्यादा करीब चलते चले जाएंगे उस लिहाज से आपके पास जो क्या होगा, लाउडनेस बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और लास्ट में आपके पास जो आता है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, और लास्ट में आपके पास जो आएगा वो आएगा आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। आपके पास एम्पलीट्यूड मीन से कि आपके पास जो शीट है वो कितनी वाइब्रेट करेगी। ठीक है, आपके पास अगर शीट जो है अगर आप उसको स्लोली पल करते हैं तो इट मींस कि उसके अंदर थोड़ा सा एम्पलीट्यूड क्रिएट होगा, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम के मुकाबले तो काफी ज्यादा वैसे यहाँ पे वाइब्रेशन शो की गई है। अगर आप किसी भी साइड को अगर जोर से पंच करेंगे, अगर उसको जोर से अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो इट मींस कि उसके अंदर वाइब्रेशन ज्यादा होगी, सो दैट्स व्हाई उसकी साउंड भी जो होगी वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी। इसी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं, अगर मैं मार्कर से साउंड प्रोड्यूस करता हूं तो ये काफी स्लो है, अगर मैं इसको जोर से वाइब्रेट करूंगा तो इट मींस कि उसके अंदर एम्पलीट्यूड क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। ओके, तो इस तरह से आपके पास जो साउंड होगा वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा, मींस उसकी लाउडनेस ज्यादा हो जाएगी। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। ये कुछ तीन फैक्टर्स हमने देखे हैं साउंड के। जो फर्स्ट फैक्टर था लाउडनेस का, उसके मजीद सब फैक्टर्स थे जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अगर फर्दर हम यहाँ पर इसके आगे चलते हैं तो आपके पास यहाँ पर साउंड की जो एक नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो आपके पास पिच है, और उसके बाद आपके पास क्वालिटी ऑफ द साउंड आपके पास आ जाता है। कुछ ये कॉन्सेप्ट्स आपके पास फर्दर है। पिच के अंदर हम ये देखते हैं कि आपके पास साउंड जो है वो श्रिल है या ग्रेव है। यू कैन से कि आपके पास वो साउंड जो है वो आपके कानों को चुभ तो नहीं रही, पिच। ठीक है, जिसके अंदर हम चेक करेंगे श्रिल एंड ग्रेव। श्रिल एंड ग्रेव, श्रिल का मतलब ये ऐसी आवाज जो कि कानों को चुभती हो, जबकि ग्रेव जो कि आपके कानों को चुभेगी नहीं लेकिन वो आपको नॉर्मल साउंड ऐसे फील होगी। तो उस तरह की साउंड्स को हम किस कैटेगरी में लाया करते हैं, पिच के अंदर। ओके, सो यू कैन से दैट कि आपके पास साउंड के बीच में दो साउंड्स अगर उनकी क्वालिटी के बीच में अगर आप बात करना चाहेंगे इन द फॉर्म ऑफ श्रिलनेस और इन द फॉर्म ऑफ ग्रेवनेस, तो इट मींस कि आपके पास जो कि जिस कैटेगरी की आप बात करें वो क्या है, आपके पास पिच है। फर्दर आपके पास अगर हम चलते हैं तो थर्ड आपके पास जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड के अंदर ये देखा जाएगा कि आपके पास साउंड्स की कितनी क्वालिटीज की साउंड आपके पास जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है। अगर इसको मजीद एक्सप्लेन मैं करना चाहूँ फॉर एग्जांपल्स की मदद से, तो आपके पास ये बनता है कि अगर आप दो साउंड्स सुन रहे हैं कि और एक आपके पास फ्लूट यानी कि बांसुरी की आवाज़ है, दूसरा अगर आपके पास पियानो की आवाज़ है, एट अ टाइम अगर वो आपके पास प्रोड्यूस की जा रही है, अगर आप इन दोनों साउंड्स के बीच में कंपैरिजन कर लें कि आप बोले कि हाँ भाई ये जो साउंड आ रहा है ये आपके पास फ्लूट का है जबकि दूसरा आपके पास अगर पियानो का है, तो इट मीन्स कि आपने कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो किया है, क्वालिटी का। कि आपके पास क्वालिटी की बेस पर हम जो है वो साउंड दो तरह की साउंड्स के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं जो कि एट अ टाइम आपके पास जो होंगे वो प्रोड्यूस की जा रही होंगी। ओके, तो ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी और आज के टॉपिक के अंदर जो है हमने साउंड उसकी नेचर के बारे में डिस्कस किया और किस तरह से प्रोड्यूस होता है ये हमने डिस्कस किया कि वाइब्रेटिंग की वजह से ये प्रोड्यूस किया जाता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने ये देखा कि आपके पास जो साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके पास तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाउडनेस है, दूसरी आपके पास पिच और थर्ड आपके पास क्या है, क्वालिटी में है। फर्दर काफ़ी ज़्यादा भी है लेकिन यहाँ पर आपके पास तकरीबन इतनी ही डिस्कस की गई हैं जो कि आपके सामने मैंने लेक्चर के अंदर आपको बताई हैं। तो आई होप सो आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर लाजमी करूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।